बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। अगर आज पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के टेस्ट मैच की बात की जाए, जो सारों को तवक्को थी वही था कि पाकिस्तान का बड़ा अच्छा दिन था। आबिद अली और अजहर को मुबारक हो, ठीक है जी, उन्होंने 100 किया है। और अभी आबिद अली के पास तो मौका है। मैं तो ये देख रहा था कि जी इस तरह की अपॉर्चुनिटी है ना, बैट्समैनों को लाइफ टाइम ये अपॉर्चुनिटी है। इस तरह की टीम हो, बंदा बड़े स्कोर करता है, अपनी एवरेज को बेहतर करता है, सारी चीज़ें बेहतर करता है। और स्पेशली तो हमारे जो जितने भी बैट्समैन हैं कि इनकी जिस तरह आबिद अली की है, क्योंकि जी इसने पिछली 3-4 सीरीज़ों में ये आउट ऑफ टच था, क्योंकि जी इसकी फॉर्म अच्छी नहीं थी, या इमरान को मौका मिला था, उसके 2-3 टेस्ट मैच अच्छे नहीं गए थे। ऐसे प्लेयर्स को ये वाली अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। और यहाँ जिस टाइम आप विकेट पे सेट हो जो, तो आपको बड़ा स्कोर करना चाहिए, क्योंकि जी मैं आबिद अली का कल मेरा ख्याल है कि उसको 200 करना चाहिए, क्योंकि जी ये वाली अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। सो टेस्ट मैच में उनकी बॉलिंग के लिए कोई इतनी खास बात नहीं है, सारों को पता है कि जी एक एवरेज सी टीम है वो, कि जो स्ट्रगल कर रही है हर चीज़ में, क्योंकि जी अपने हालात से बहुत स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि जी जिस तरह के वहाँ हालात हैं, क्योंकि जी फाइनेंशली उनको बहुत ज़्यादा मसले हैं। और अब ये जैसा कोले गोरे काले का बहुत ज़्यादा मसला है, तो उनकी टीम बिल्कुल एवरेज है। उनकी टीम पे तो इतनी नहीं, लेकिन पाकिस्तान के पास ये वाली अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान ये है कि जी अपना ना जो प्लेयर्स को आउट ऑफ टच है वो अपने इस टीम के खिलाफ है ना टच में आ सकते हैं, वापसी अपना कॉन्फिडेंस बहाल कर सकते हैं। और जिसको भी अपॉर्चुनिटी मिले तो वो इस चीज़ का स्कोर करे। लेकिन एक मज़ेदारी की बात यह है कि मैंने अक्सर है ना, अक्सर जिस तरह बाबर आजम है ना, ऐसा लग रहा है कि साउथ अफ्रीका में कितना ज़बरदस्त खेल रहा था क्योंकि अगेंस्ट गुड बॉलिंग। तो मैंने अक्सर ये देखा कि जो ग्रेट प्लेयर होते हैं ना, तो वो जिस तरह छोटी टीम में होती है ना, तो आकर उनसे स्कोर होना बंद हो जाता है। क्योंकि जी मेरे ख्याल में ये कि जो उनका मोटिवेशन लेवल होता है ना, तो वो उस लेवल पे आता ही नहीं है कि जी मैं कोई इनको इस तरह स्कोर करने का। मैंने बहुत सारे बड़े प्लेयर्स को देखा है कि जी वो छोटी टीमों के खिलाफ, इस तरह की टीमों के खिलाफ है ना, उनसे स्कोर नहीं होता। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ऐसी टीम के खिलाफ, लेकिन बाबर आजम सारों को पता है कि दूसरी इनिंग्स देख रहा हूँ कि जी उससे स्कोर नहीं हो रहा। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जिस तरह आउट ऑफ टच है, हालांकि साउथ अफ्रीका में इतनी अच्छी सीरीज़ खेल के आए हैं। लेकिन बॉलर्स के लिए भी अच्छा एक चीज़ और आज ये कि जी ताबिश है, उसको मुबारकबाद ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि जी उसका डेब्यू हुआ है। हालांकि वो 37-38 साल का है मेरे ख्याल में। तो इस उम्र में मेरे ख्याल में ये उसको रिवॉर्ड मिला है कि उसने फर्स्ट क्लास में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रखी हैं, क्योंकि जी बहुत लंबा चौड़ा उसका ज़बरदस्त कैरियर है उसका फर्स्ट क्लास का। तो उसका ये रिवॉर्ड मिला है, तो मेरी ख्वाहिश है कि वो भी अच्छी परफॉर्मेंस दे। तो और पाकिस्तान पिछले टेस्ट मैच की तरह मुझे अब भी इस तरह लग रहा है कि जिस तरह पाकिस्तान की ये एक इनिंग्स आएगी कि जी पाकिस्तान को लंबे स्कोर अभी भी है, पाकिस्तान का तकरीबन 350 स्कोर है, और भी लंबा करना चाहिए। लेकिन इस पूरी बैटिंग में जिस तरह मैंने बात की है कि जी बैट्समैन है ना अपनी सारी चीज़ों को बेहतर करें, मैं बड़े अरसे से एक चीज़ को कह रहा हूँ कि जी पाकिस्तान वाले ना अपना रन रेट बेहतर नहीं करते, स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं करते। आज भी यहाँ भी इस टीम के खिलाफ भी जिस टाइम आपकी मौके पे एंड पे 2 विकेटें गिरी हैं, और या एक शुरू में गिर गई थी कि अजहर की और आबिद की पार्टनरशिप लगी थी, तो हमें थोड़ा सा डोमिनेट करना चाहिए हमारी बैटिंग को, थोड़ा सा हमारा स्ट्राइक रेट बेहतर होना चाहिए। अगर यहाँ भी हम है ना, क्योंकि जी अगर हमारे प्लेयर्स है ना 50 का भी स्ट्राइक रेट मेंटेन ना कर सकें, या 3 रन का भी ना कर सकें, तो ये थोड़ी सी है ना मेरे लिए हैरानकुन बात है। तो मेरे ख्याल में ऐसी टीम जिस टाइम आए ना, तो जो मेरे ख्याल में कोचेस भी बाहर बैठे या प्लेयर्स को भी रियलाइज़ करना चाहिए कि जो चीज़ हमारी थोड़ी सी कमी है ना हमारे में, उसको हमें बेहतर करना चाहिए। जिस तरह बैट्समैन उससे स्कोर नहीं हो रहा था कि सिर्फ बाबर आजम और रिजवान आपको टच में नज़र आ रहे थे टेस्ट मैच में, या फवाद आलम टेस्ट मैचेस में आपको टच में नज़र आते थे। जो दूसरे बैट्समैन थे जिस तरह वो अपनी फॉर्म को वापसी लेके आ रही है, इसी तरह जो ये हमारा स्ट्राइक रेट का मसला है ना, तो इसको भी थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए। तो टेस्ट मैच मैं ये कहूँ कि ओपन है। कि ओपन क्या है कि जी पाकिस्तान के
जिस तरह पिछली दफ़ा पाकिस्तान ने बॉलिंग की थी, अभी भी इसी तरह मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान बॉलिंग करेगा और मेरे ख्याल में एक इनिंग्स पाकिस्तान को खेल के 2 इनिंग्स जिम्बाब्वे को खेलनी पड़ेगी।